नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल अरुण कहानी वाला को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, समस्तीपुर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव देखने में बहुत खूबसूरत था। वहाँ के सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में बहुत काम आते थे। उस गांव के ज़्यादातर सभी लोग खेती पर निर्भर थे और भगवान का आशीर्वाद ही मानिए कि उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा और उधर हर साल अच्छी खासी बारिश हो जाती थी, जिससे फसल खूब लहलहाती थी। उसी गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पास एक छोटा सा टूटा फूटा घर था और वो औरत अपने काली जादू करने की वजह से बहुत बदनाम थी। लोग उसके पास भटकने से भी डरते थे कि कहीं वो उनके परिवार पर कोई काला जादू न कर दे। लोगों ने कई बार देखा था कि उसके घर के आसपास जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानवरों की बलि देती है। ऐसा करते करते कई साल बीत गए थे और अब विमला धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी। अब उसको अपने शरीर की चिंता होने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाती है कि वो मरना नहीं चाहती, मैं अमर रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा जवान दिखना चाहती हूँ। विमला जो कि काला जादू करती थी, उसने इंसानों की बलि देने की सोची, क्योंकि उसने सुना था कि इंसानों की बलि देने से इंसान अमर हो जाता है। ये सोचकर अब वो आधी रात को जब सब सो जाते थे, तब वो लोगों के घर से बच्चों को चुरा लेती थी और उनकी बलि चढ़ा देती थी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए थे। ये सब होता देख गांववासी परेशान हो गए थे और एक रात उन लोगों ने इस बात का पता लगाने का सोचा कि उनके घर से बच्चे कौन चुरा रहा है। इसलिए रात को सब लोग अपने अपने घर में सो गए थे, लेकिन सच में तो वो लोग सोए नहीं थे, बस सोने का नाटक कर रहे थे। जब विमला गांव में एक घर में घुसती है और बच्चा चुरा कर भाग रही थी, तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। गांव वाले बोलते हैं, तू इंसान नहीं है, डायन है, तूने हमारे बच्चों की जान ले ली है। और वो लोग उसको जलाकर मार देते हैं। लेकिन वह बुढ़िया मरते मरते बोलती है कि मैं वापस आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, फिर कोई नहीं बचेगा। और वो दम तोड़ देती है। अब इस बात को 1 साल बीत गए थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन उन गांव वालों की खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। हर बार की तरह ही गांव वाले ने अपने खेत में बीज बो दिए थे और वो लोग बारिश के होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन न जाने उस गांव को किसकी नज़र लग गई थी, उधर बारिश हुई ही नहीं और वो लोग कुछ दिन तक इंतज़ार करते रहे। बारिश न होने के कारण और धूप बहुत तेज होने के कारण फसल अब खराब होने लगी थी और पानी के स्रोत, नदी और कुएं सूखने लगे थे। अब पानी की कमी की वजह से लोग त्राही त्राही करने लगे थे। लोग हैरान थे कि आखिर इस बार सूखा कैसे पड़ गया और लोग मरने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक से उस गांव में बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। ये देखकर लोगों के चेहरे पे चमक सी आ गई थी। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि उस बारिश का रंग खून जैसा लाल हो गया था। लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लाल रंग से बदबू आने लगी थी और गांव वालों को एहसास हुआ कि ये सच में खून ही है। और वो लोग बहुत रोने और चिल्लाने लगे थे, क्योंकि उनकी फसल खराब हो रही थी। और कुछ देर बाद जो हुआ वो तो दिल दहला देने वाला था। जो लोग उस खून की बारिश में भीग रहे थे, वो अचानक से सिकुड़ने लगे थे और वो लोग कंकाल बनने लगे थे। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है। वो देखने में बहुत भयानक सी लग रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके पैर भी मुड़े हुए थे। वो बुढ़िया सबके सामने एक लाल छतरी ओढ़े हुए उन गांव वालों के पास आती है। गांव वालों, मैंने कहा था ना कि मैं ज़रूर आऊँगी, देखो मैं आ गई। और अब इस खून की मौत वाली बारिश से कोई नहीं बचेगा। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर बारिश बंद हो जाती है। और फिर वो हर दिन वहाँ एक लाल छतरी के साथ अचानक से आ जाती थी और फिर खून की बारिश होती थी, जिससे सारे लोग सिकुड़ कर मर जाते थे।
अब सूखा और खून की बारिश की वजह से लोग मरने लगे थे। कुएं भी खून की बारिश से भर गए थे और अब खून की बारिश की वजह से तालाब भी खून से भर गए थे और उस गांव में बाढ़ आ गई थी और अब हर जगह खून ही खून नज़र आ रहा था। और जो लोग उस खून की चपेटे में आ रहे थे उनके शरीर में बस कंगाली बच रहा था और वो लोग मर जा रहे थे। लोग उस डायन से परेशान होकर दूर गांव एक बहुत पहुंचे हुए बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं और बोलते हैं कि इस डायन ने जादुई शक्ति से एक छतरी पा रखी है जो जादुई छतरी है और इस डायन की जान भी उसमें ही छुपी है। वो डायन दूर गांव में एक गुफा के अंदर रहती है। गांव वालों, तुम्हें उस छतरी को किसी भी तरह से नष्ट करना होगा, तभी इस डायन की मृत्यु होगी और ये खूनी बारिश भी बंद हो जाएगी। एक दिन लोग उस गुफा में चुपके से जाते हैं और उस छतरी को बाहर लाते हैं, लेकिन तभी उस डायन को छतरी के गायब होने का अंदेशा हो जाता है और वो गुफा से भागती हुई बाहर आती है। लेकिन तब तक गांव वाले उस छतरी को आग लगा देते हैं। वो बुढ़िया बोलती है, तुम दुष्टों ने ये सब क्या कर दिया, ये सब तुम लोगों ने क्या कर दिया। आग लगते ही वो डायन जलकर राख बन जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उसी दिन उस गांव में बहुत अच्छी सी बारिश होती है। गांव वाले ये देखकर झूम उठते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।